एक ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर जो कि खुद एक एलोपैथ थे और एलोपैथिक ट्रीटमेंट करने के बाद वो डाइवर्ट हो गए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। जी हाँ, डॉक्टर हैनमैन जो कि फाउंडर ऑफ होम्योपैथी है, उन्होंने होम्योपैथी का इजाद किया और खुद वो एक कन्वेंशनल मेडिसिन के डॉक्टर थे। उन्होंने स्टडी की कन्वेंशनल मेडिसिन की और काफ़ी समय तक उन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट किया अपने पेशेंटों का। बट कुछ समय के बाद वो इस पद्धति से पूरी तरह से डिससैटिस्फाई हो गए थे। उस समय पर इस पद्धति में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी और जो ट्रीटमेंट होते थे वो बहुत ही ज़्यादा हार्श, बहुत ही ज़्यादा डेबिलिटेटिंग और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल ट्रीटमेंट किए जाते थे। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उस समय में किसी भी तरह की कोई स्किन डिसीज़ होती थी, उन स्किन डिसीज़ में चाहे वो अल्सर हो, एक्ने हो, अर्टिकेरिया, स्किन डर्मेटाइटिस, सोरियासिस, विटिलिगो, सभी तरह की स्किन डिसीज़ेज़ को एक तरह से ट्रीटमेंट किया जाता था। सभी पे मर्क्यूरियल प्रिपरेशन लगा दिया जाता था और ये जो मर्क्यूरियल प्रिपरेशन होता है, ये प्योर केमिकल सब्सटेंस होता है, जो कि स्किन पे लगते ही साथ उसको बुरी तरह से खराब करने लग जाता है और पेशेंट मतलब ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पेशेंट की हालत जो है और भी ज़्यादा खराब हो जाती थी। पेन इतना ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता था, असहनीय पेन होता था कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ही पेशेंट की इम्यूनिटी और ज़्यादा वीक हो जाती थी। कुछ और भी इस तरह के ट्रीटमेंट किए जाते थे जैसे कि ब्लड लेटिंग मेथड एंड लीच थेरेपी। ब्लड लेटिंग मेथड में क्या उस समय पे माना जाता था कि किसी भी तरह का बॉडी में अगर प्रेशर है, अगर सर दर्द भी है या फिर हाइपरटेंशन है, बीपी बढ़ा हुआ है या फिर किसी भी तरह की स्वेलिंग है, उसको बॉडी के अंदर एक्सेस प्रेशर माना जाता था। प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए डिफरेंट पॉइंट्स पे छेद करके वहाँ से ब्लड जो है वो निकाला जाता था। ब्लड कपिंग मेथड भी किया जाता था कि पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो या डिस्टर्बेंस होती थी, वहाँ कप के थ्रू ब्लड इकट्ठा किया जाता था और वहाँ से ब्लड निकाला जाता था। तो उस कंडीशन में भी इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता था पेशेंट के शरीर में कि उसकी वजह से ही, ट्रीटमेंट की वजह से ही पेशेंट की डेथ भी हो जाती थी। इसी तरह से लीच थेरेपी होती थी जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे लीच को लगाकर फिर ट्रीटमेंट किया जाता था। तो ये जो सारे ट्रीटमेंट होते थे और भी डिफरेंट तरह के इतने हार्शफुल ट्रीटमेंट होते थे कि डॉक्टर हैनमैन को लगा कि इसमें ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पेशेंट के साथ एक तो पेशेंट बीमार है, उसकी वजह से परेशान है, दूसरा जो ट्रीटमेंट है इतना हार्मफुल ट्रीटमेंट है कि पेशेंट ठीक होने की बजाय उसकी हालत और भी ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही है। इस वजह से वो कंप्लीटली डिससैटिस्फाइड थे। उन्होंने होम्योपैथी की खोज की। उन्हें एक ऐसी साइंस चाहिए थी जो कि पेशेंट की बीमारी के दौरान उसको और ज़्यादा डेटियोरेट ना करे और उसको ज़्यादा खराब ना करे। एक ऐसी मेडिसिन जो सिंपल हो, पेशेंट को किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट ना दे, किसी तरह का एडिक्शन ना दे, उसको उसकी बीमारी को ठीक करे, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स पे किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना डाले। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने होम्योपैथी की खोज की जो आज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। थैंक्स टू डॉक्टर हैनमैन एंड थैंक्स टू होम्योपैथी। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ डॉक्टर लीना पालीवाल।